गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति अपने विचारों से बहुत ही तंग आ चुका था। उसे दिन भर में बहुत सारे विचार आते, बहुत सारे ख्याल आते। वो इन सब से बहुत ही तरस गया था। उसे ये सब चीज़ों से छुटकारा पाना था। इसीलिए वो सोचता है कि मुझे सन्यासी बनना है। वो बगल वाले गांव के बाहर एक जंगल में जाता है। वहाँ एक आश्रम में एक गुरुजी से मिलता है और उनसे कहता है, गुरुजी मुझे सन्यासी बनना है। तो गुरुजी उसे कहते हैं, तुम्हें सही में सन्यासी बनना है या सन्यासी दिखना है? तो वो गुरुजी से कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे सही में सन्यासी बनना है, तो सन्यासी दिखने का क्या करे? तो गुरुजी उसे कहते हैं, ठीक है, आज से तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। जब भी मुझे मिलना रहेगा तो मैं खुद आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। इस आश्रम में 500 लोग हैं, तो 500 लोगों के लिए आप चावल कूटने का काम करोगे। इतना कहकर गुरुजी उसे भेज देते हैं। वो तब से लेकर 12 साल तक चावल ही कूटता। सुबह उठता, दिन भर चावल कूटता, शाम में फिर सो जाता। 12 साल तक वो ऐसे ही करता रहा और वो जाता। शुरू में उसे बहुत ही तंग होना पड़ा, क्योंकि उसे अलग अलग विचार आते, अलग अलग ख्याल आते। लेकिन वो सोचता, अगर दिन भर चावल ही कूटना है तो इन सब चीज़ों का करे भी क्या? अगर गुरुजी ने कह दिया है जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो खुद आएंगे, मुझसे मिलेंगे, तो वो ज़रूर आएंगे। शुरू में बहुत ही परेशान रहता था, लेकिन जैसे 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 दिन आगे बढ़ते गए उसके मन में, उसके दिमाग में ख्याल आना, विचार आना बंद हो गए। वो सुबह उठता, चावल कूटता, शाम तक थक जाता, फिर सो जाता। 12 साल बीत गए। 12 साल बीत जाने के बाद गुरुजी ने घोषणा कर दी कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जिस किसे भी मेरा उत्तराधिकारी बनना है वो आज रात मेरे दीवार के बाहर 4 पंक्तियाँ लिखे। लेकिन वो 4 पंक्तियाँ उसके जीवन का सत्य होना चाहिए, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। सब शिष्य विचारों में पड़ गए। शास्त्रों तो सभी ने पढ़े थे, लेकिन गुरुजी को धोखा देना मतलब बहुत ही बड़ी गलती थी। लेकिन उसमें से एक विद्वान ने उस रात 4 पंक्तियाँ लिख दी कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल हटाने के बाद धर्म का प्राप्त होता है। धूल हटाने के बाद सत्य अनुभवी जाता है। सुबह उठकर गुरुजी ने ये पढ़ा और वो क्रोधित हो गए और बोले, जिसने भी लिखा है वो मेरे सामने आ जाए। लेकिन वो विद्वान रात में ही लिख के आश्रम छोड़ के भाग जाता है। जाते वक्त अपने दोस्तों से कहा जाता है कि अगर गुरुजी को मेरे पंक्तियाँ पसंद आए तो उन्हें मेरा पता बता देना, अगर ना आए तो मेरा पता ना बता देना। इतना कहकर वो रात में ही चले जाता है। सब विद्वान सोचने लगते हैं, गुरुजी जरा ज़्यादा ही कठोर मन के हैं। इतना अच्छा तो लिखा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए? गुरुजी इससे अच्छा और सुंदर विचार कहाँ से लाते वो भी हम देखते हैं। सब आश्रम में यही बात चल रही थी। 3-4 विद्वान यही बात करते करते वो चावल कूटने वाले के पास की तरफ जा रहे थे। ये बात वो चावल कूटने वाला सुन लेता है और वो कहता है, गुरुजी ने सही तो कहा, गुरुजी ने क्या गलत कहा, ये तो सही ही है। तो वो विद्वान उससे बोलते हैं, अब तुम बताओगे हमें क्या सही है और क्या गलत है? तुम 12 साल से चावल कूट रहे हो, तुम्हें क्या ही पता? हम 12 साल से इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भी गुरुजी को ये पंक्तियाँ पसंद नहीं आई। अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही और क्या गलत? चावल कूटने वाले ने कहा, हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना है। मुझे पढ़ना तो नहीं आता,
लिखना भी नहीं आता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। मैं बोलता हूँ, आप जाके लिख दीजिए। तो वो कहता है, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है उसे धर्म की प्राप्ति हो जाती है, उसे सत्य की उपलब्धि हो जाती है। गुरुजी उसी रात वो चावल कूटने वाले के पास आ गए और उससे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर सबको पता चल गया ये वाक्य तुम्हारे द्वारा बताया गया है तो ये सब विद्वान तुम्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये सालों से इतने शास्त्र पढ़ चुके हैं, तब भी इन्हें ये 4 पंक्तियाँ लिखने नहीं आती। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यही है, जिस दिन आप अपने दिमाग को परखोगे आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी।